अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची से, जहां लियारी खड्डा मार्केट में मां का गुस्सा बच्ची की जान ले गया। मदरसे ना जाने की धमकी दी। खातून घर से बाहर निकली ही थी कि सवेरा ने खिड़की से छलांग लगा दी। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। कराची की 6 साला सवेरा वालदैन की जिंदगी अंधेर कर गई। लियारी खड्डा मार्केट की रिहायशी मां ने अपनी 6 साला बेटी को ऐसी सजा दी कि सारी जिंदगी के लिए सजा बन गई। मदरसे न जाने पर मां ने गुस्से में आकर सवेरा के हाथ बांधे और घर में अकेला छोड़कर जाने के लिए डराया। खातून घर से बाहर ही निकली। मुताबिक सवेरा तीसरी जमात की तालिबा थी। उसे मदरसे न जाने पर ऐसी सजा कभी नहीं दी। ये सबक पढ़ने नहीं जा रही थी, उसको डराने के लिए कि तू क्यों नहीं पढ़ने जाती है। उसकी वालिदा जरा सा कमरे से बाहर आ गई, ये समझिए मेरे को छोड़ के जा रही है अपनी अम्मी के घर। ये खिड़की में झांक कर देख रही थी नीचे कि ये मेरे को छोड़ के चली गई। ये वहीं से गिर गई नीचे। पुलिस के मुताबिक वाकई की तहकीकात के बाद वालिदा के खिलाफ गफलत का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। लेडी एमएलओ ने सवेरा के सर पर लगने वाली चोट को मौत की वजह करार दी। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और फरहान यूसुफ के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। सवेरा की वालिदा का ये कहना है कि बेटी मदरसे नहीं जाती थी। डराने के लिए बच्ची के हाथ बांधे और कमरे में बंद कर दिया। नहीं मालूम सवेरा कैसे नीचे गिर गई। मदरसे जा भेजूं तो वहाँ से 1 घंटा खड़ी होके वापस आ जाए, बोले मैं मदरसे गई हूँ। वो बाजी की डर की वजह से तो मैंने बोला मदरसे जा, मैं आ रही हूँ तेरे मदरसे। ये वापस आ गई, बोली मैं मदरसे गई थी। लड़की आई, ये बोली मदरसे नहीं आई है। मैं बोली तू क्यों फिर मदरसे नहीं गई। फिर मैंने इसको डराने के लिए इसके हाथ पलंग से बांधे खाली। मैंने इसको नहीं मैं जा रही हूँ नाना के घर, तू नहीं सुधरती है ना तेरे को। मैंने बोली तो बस मैं दरवाजे पे गई हूँ, इसकी रोने की आवाज़ बंद हो गई। जब मैं वापस आई मेरी सवेरा, मेरे बेटे ने बोला वो गई नीचे। मेरे बेटे ने बोला वो गई नीचे। मदरसे क्यों नहीं जाती? वो बाजी सबक याद नहीं होता ना तो थोड़ा बहुत नहीं मारती है। मार तो बहुत डरती थी, मैं तो मारती भी नहीं थी। बस डराने के लिए वो समझी मेरी अम्मी चली गई कहीं सच्ची में, तो किचन में गई होगी और खुद से गिर गई होगी। मैं मारती भी नहीं हूँ बेटे को, ला बहुत मारती हूँ, इसको तो मैं मारती भी नहीं हूँ। हर माँ बाप अपने बच्चे को थोड़ी बहुत तो डराते धमका देना कि वो मदरसे स्कूल जाए। मैं तो उसको नहीं मारती थी बिल्कुल भी। लियारी खड्डा मार्केट में जांबाग 6 साला सवेरा को मदरसे की बाजी कौन कौन सी सजाएं देती थी। ट्यूशन टीचर ने इंकशाफ किया है कि सवेरा 3 दिन से मदरसे नहीं जा रही थी। छुट्टी करने पर मदरसे की बाजी ने उसे मारा, डांटा और जलती मोमबत्ती के मोम से भी जलाया। 3 दिन से मदरसा नहीं जा रही थी। उस दिन जब इसने छुट्टी करी तो बाजी गई मदरसा, तो बाजी ने इसको डांटा, मारा, जलाया। तो उसकी वजह से वो फिर 3 दिन से मदरसा ही नहीं जा रही थी। आ जाती थी, घूम फिर के आ जाती, बोलती है छुट्टी है छुट्टी है। मुझे सवेरा ने कहा कि बाजी ने ना मैंने छुट्टी करी ना तो मुझे मोमबत्ती के वो जो टिपके ना मेरे हाथ पे गिराएंगे। वो 6 साल का मासूम सा जहन और 4 तरफ से ऐसा जबर के बर्दाश्त जवाब दे गई। बच्ची बेचारगी में 6ठी मंजिल से गिर गई और जुल्म वालिदैन और सफाक उस्तानी को जिंदा दरगोर कर गई। ये बच्ची किस कर्ब से गुजरी होगी? क्या है किसी के पास कोई जवाब? वो मदरसे जाने से डरती थी। उसकी ट्यूटर ने बताया कि मदरसे की उस्तानी हाथों पर मोम पिघलाकर सदा दिया करती थी। माँ ने बताया मदरसे जाकर बाहर खड़ी रहती थी, छुट्टी पर लौट आया करती थी। फिर वो बदनसीब लम्हा आया जब माँ ने हाथ बांध दी, कमरे में बंद कर दिया, कहा वो इसे छोड़कर नानी के घर जा रही है। बच्ची घबरा गई, मासूम सा जहन खौफ और दहशत से भर गया। बंधे हाथों की बेबसी ने बदहवास कर दिया। यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी और बालकोनी से जा गिरी। 6 साल की सवेरा जिसके दम से आंगन का सवेरा मुस्कुराता था, वो सब अंधेर कर गई। वालिदैन और उस्तानी को जिंदा दरगोर कर गई और हम सब के लिए ये सवाल छोड़ गई कि इस जबर में इस नन्हे से जहन पर क्या गुजरी होगी। ऐसा अलमिया कि आंसू जवाब दे जाए। क्या किसी के पास है कोई जवाब? बच्ची के नन्हे जहन पर क्या गुजरी होगी? जब हमने ये सवाल माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोइस से पूछा तो उन्होंने कहा कि बच्ची की शख्सियत तो बिखर चुकी थी। अगर वो जान से ना भी जाती
तब भी वो जिंदगी भर के लिए वालिदैन का बुरा तशख़्ख़ुस ही कायम रखती। इतनी छोटी उम्र की बच्ची को आप सजा इस तरह कैसे, ये वहशियाना अमल है। इंसानों की बस्तियों में, मौज़िब माशरों में ऐसा अमल नहीं होता। हर बच्चा जो है वो पढ़ाई के लिए नहीं बना। हर बच्चे के अंदर अपनी एक सलाहियत होती है छुपी हुई, और उस सलाहियत को आपने पहचानना होता है। अगर बच्ची नहीं जानना चाहती तो कोई बात नहीं, आप माँ बाप हैं, वो आपका खून है, आप कैसे किस तरह की हरकत कर सकते हैं। अब बच्चे के जहन के अंदर तो मेरे ख्याल, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बच्चा तो एक जैसे गिलास टूटता है, शैटर्ड हो जाता है, बच्चे की शख्सियत तो शैटर्ड हो गई थी। ये बच्ची अगर बच भी जाती, नहीं भी छलांग लगाती, इसकी बच्ची की शख्सियत पे सारी जिंदगी के लिए एक ऐसा दाग पड़ जाता उसके जहन पे जो निकल। एक और अहम मामले की बात करते हैं। 1.5 माह से ज़ायद अरसे में 3 मॉडल्स की अमवात हो गई। कराची की ही रुबाब और इकरा के बाद मॉडल अक्सा महबूब की मौत का वाक़या सामने आ गया, लेकिन अक्सा की मौत कैसे हुई पुलिस अब तक मालूम ना कर सकी। आमिर मजीद की रिपोर्ट। एक और मॉडल गर्ल की मौत मुअम्मा बन गई। कराची यूनिवर्सिटी क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट की तालिबा अक्सा महबूब आलम 3 अप्रैल को जामिया कराची से निकली, लेकिन उसी रात 10:11 पर सिद्दीक नामी शख्स अक्सा को जख्मी हालत में जिना अस्पताल लाया। अक्सा के सर पर चोट थी। डॉक्टर ने अक्सा को सर्जरी के बाद वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन 9 अप्रैल को अक्सा की मौत वाक़ई हो गई। लेकिन अक्सा को सर पर चोट कैसे आई? अक्सा को अस्पताल लाने वाले सिद्दीक का कहना है कि मज़ार कायद के करीब मोटरसाइकिल के व्हील में दुपट्टा आने से अक्सा गिरी और सर पर चोट आई, जबकि अक्सा अपने मामू के साथ रहती थी। मुमानी का कहना है कि सिद्दीक ना ही इनका रिश्तेदार है और ना ही अक्सा के साथ पढ़ता है। जिना अस्पताल के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने बताया कि अक्सा के सर पर चोट के अलावा जिस्म पर कोई निशान नहीं। उधर लाहौर में मॉडलिंग की शौकीन इकरा सईद के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने एक नामजद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 ने अबूरी जमानत करार ली। इकरा 3 साल से शोबिज़ इंडस्ट्री में थी, बैरून मुल्क भी जा चुकी। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। मॉडलिंग की शौकीन लड़की का कत्ल, मुकदमा में नामजद मुलजिम उस्मान गिरफ्तार। मय्यत पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। इकरा सईद केस में नामजद 2 मुलजिमों हसन और उमर ने अबूरी जमानत करा ली। मकतूला के वालिद का कहना है बेटी दुबई में भी परफॉर्म कर चुकी है। लाहौर में मौत से पहले किसके साथ थी ये नहीं जानते। मेरी बेटी आई थी 15-20 दिन हो गए, आती जाती है लाहौर से, आती जाती है, मतलब 3 साल से काम कर रही है। 3 साल से काम कर रही है, कभी दुबई, कभी लाहौर, कभी कराची में प्रोग्राम होता है। पुलिस का कहना है कि कॉल रिकॉर्ड और दीगर शवाहिद की बिना पर तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद हकायक वाज़ेह होंगे। ये इसका नाम इकरा बीबी है, ये कराची की रहने वाली है और इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इंशाल्लाह मेरिट पे तफ्तीश करेंगे। मुलजिमान इकरा सईद को इतवार के रोज मुर्दा हालत में शाहदरा अस्पताल लाए और उसे वहां छोड़कर खुद रूपोश हो गए थे। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। अब खबर है फैसलाबाद से, जहां पर पिज्जा शॉप्स के मुलाजिमीन आपस में लड़ पड़े। दोनों दुकानों की ईंट से ईंट बजा दी। यूसुफ चीमा रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद के मिल्लत चौक में मोटरसाइकिल सवार हाथ में बंदूक थामे और पत्थरों का शॉप पर लिए दुकान के बाहर आया। रुकते ही एक के बाद एक पत्थर दुकान पर बरसाया। पिज्जा बॉयज के दरमियान झगड़ा क्रिकेट खेलते हुए बॉल दूसरी दुकान पर जाने से शुरू हुआ था। हम क्रिकेट खेलते हैं इधर, तो हमारी बाल पीछे चली गई उनके पास। 5-6 बंदे उनके बाहर निकले हैं और उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हमें जो है ना मारना शुरू कर दिया। तोड़ फोड़ से गुस्से का इजहार करने वाले दुकानदार ने अपनी शॉप पर होने वाले हमले का बदला लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ईंटें लगने से 2 मुलाजमीन जख्मी हुए, जबकि दोनों दुकानों में लाखों रुपए के अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। कैमरामैन हैदर अली के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। डेरा गाजी खान में भत्ता न देने पर मुलजिमान ने फायरिंग करके जमींदार को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल सिद्दीक अपने भाई और रिश्तेदार के साथ जा रहा था कि रास्ते में 7 मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिमान ने भत्ता न देने पर मकतूल की जान ले ली। मुलजिमान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में पहले भी मुकदमा दर्ज हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गुजरावाला में 12 साला लड़के से मुबैना ज्यादती की वीडियो बनाए जाने का इंकशाफ। मुलजिमान ने 50,000 रुपए ना देने पर वीडियो वायरल भी कर दी। वालिदैन ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहसिन खालिद।
गुजरांवाला में अफसोसनाक वाकया। तितले आली में 12 साला बच्चे से मुबैना ज्यादती और वीडियो बनाने का इंकशाफ। वालिदैन का कहना है कि गांव के 3 लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं हमारे बच्चों को। घर वालों ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुल्जिमान हमजा, उसामा और काजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन न ही कोई कार्रवाई की और न अपना मौक़िफ़ दिया। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। पाकपतन पुलिस ने 16 रोज बाद 7 साला बच्चे के कातिल का सुराग लगा लिया। मासूम फूल को उसके पड़ोसी ने ज्यादती के बाद मौत के घाट उतारा। अमजद खान की रिपोर्ट। पाकपतन के 7 साला आजम का कातिल 16 रोज बाद कानून की गिरफ्त में। पुलिस के मुताबिक 16 साला मुल्जिम को इलाका मकीनों की निशानदेही पर हिरासत में लिया। मुल्जिम गुलाम मुस्तफा आजम का पड़ोसी है। पतंग उड़ाने के बहाने बुलाया और बदफेली के बाद कत्ल कर दिया। आजम 24 मार्च को खेलने के लिए घर से निकला था और 31 मार्च को उसकी खेतों से लाश मिली। अमजद खान, समा, पाकपतन। कच्चे के इलाकों में जदीद असलहे से लैस पुलिस डाकुओं के सामने बेबस क्यों? हर साल पुलिस ऑपरेशन गंदम की कटाई के वक्त ही क्यों किया जाता है? जानते हैं इलियास कबूल की रिपोर्ट में। जदीद असलहा से लैस पुलिस नफरी का कच्चे के इलाके का घेरा। मुकामी अफराद को भी इलाके से बाहर निकाल दिया, लेकिन हर बार ही डाकू फरार होने में कामयाब क्यों? आखिर गर्मियों के आगाज पर ही ऑपरेशन क्यों किया जाता है? हकाइक क्या है? इलाका मकीनों ने इल्जामात की बौछार कर दी। यहाँ पर किसी किस्म का भी ऑपरेशन नहीं होता। उल्टा होता ये है कि यहाँ की जो गंदम तैयार होती है उसको वो साथ लेके जाते हैं। हमारी गंदम तैयार होती है, उस वक्त ये ऑपरेशन करते हैं। डाकू को तो पहले ही मुखबिरी हो जाती है, क्योंकि पुलिस की में जो काली भेड़ें उनको पहले उनको बता देती हैं। ऑपरेशन के बाद गंदम से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां आखिर जाती कहां हैं? क्या कब्जे में ली गई गंदम की कोई एंट्री होती है? पुलिस अफसरान जवाब देने में नाकाम। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मीर दोस्त मोहम्मद मजारी कहते हैं, अगर कोई ऑपरेशन हो वो साफ नीयती से हो, बेहतर तरीके से हो, प्लान्ड हो। जो लोग वहाँ पे गंदम के मालिक हैं वो गंदम उनको ही मिलनी चाहिए। 2014 में भी ऑपरेशन के नाम पर लूटमार का पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना अदा किया था। क्या ऑपरेशन का मकसद सिर्फ डाकुओं की गंदम और माल मवेशी का हुसूल है, या वाकई पुलिस जराइम पेशा नासिर पर काबू पाना चाहती है? मुकामी अफराद ने आला अदलिया से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इलियास कबूल, समा, राजनपुर। FIA ने गुज़श्ता माह मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 71 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 30 का नाम रेड बुक में भी शामिल है। जुल्फिकार हैदर की रिपोर्ट देखिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ FIA का एक्शन। 1 माह के दौरान गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से 30 खतरनाक मुल्जिमान समेत 71 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान 2 साल के दौरान 100 से ज्यादा अफराद को सुहाने ख्वाब दिखाकर लूट चुके हैं। अगर कोई बंदा हमारे पास आया है कि हमने जाना है, तो वो कहते हैं ठीक है आप हमें डंकी के जरिए भेज दें, तो डंकी के जरिए फिर 1,20,000 रुपये हमसे लेते हैं, तो डंकी के जरिए फिर वो टैक्सियों में जाते हैं। कार्रवाइयों के बावजूद इंसानी स्मगलिंग का ये घिनौना धंधा रुक न सका। कार्रवाइयाँ पूरे तरीके से हो रही हैं, लेकिन चूंकि एक तो लोगों का एक कल्चर पैदा होना और यहाँ पे एजेंट्स की दस्तयाबी आसानी के साथ। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, ताहम आवाम को भी होशियार रहना चाहिए। जुल्फिकार हैदर, समा, गुजरात। अब बात करते हैं सियासी मामलात की। तो आसिफ जरदारी ने तब्दीली सरकार के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। कहते हैं वजीर आजम को घर जाना होगा, हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करना लाजिम हो गया है। अब मैदान में नहीं निकले तो बड़ा नुकसान होगा और आने वाली नस्लें भी हमें माफ नहीं करेंगी। नवाज शरीफ की अयादत से मुतालिक पूछे गए सवाल पर जवाब दिया कि बिलावल तीमारदारी कर चुके हैं। कप्तान को घर जाना पड़े, कप्तान को घर जाना पड़े। हुकूमत को चलता नहीं किया तो जितना पाकिस्तान पीछे जा रहा है उसको फिर कवर नहीं कर सकेगा। ना हम कवर कर सकेंगे, ना कोई आने वाली हुकूमत कवर कर सकेगी। ये हमारे पे लाजिम है, इनके खिलाफ आवाज बुलंद करें, इनके खिलाफ पोजीशन लें, स्टांस लें, और आने वाली जनरेशन वरना हमें माफ नहीं करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि लीडरशिप जो है वो लीड करे। हमारी उम्मीद है कोई ना कोई IMML क्या कर लेंगे। आफरीद साहब की अयादत के लिए जा रहे हैं आप? बिलावल साहब जा चुके हैं ना, बिलावल साहब हो आए और स्ट्राइक
fight all is weather. ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियां। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक पेज पर लाने के लिए सरगर्म है। नवाज शरीफ से बैठक के बाद आसिफ जरदारी से भी मुलाकात की। कहते हैं अभी कोई सरप्राइज नहीं दे रहे, ये भी बता दिया कि मुलाकातें जारी रहेंगी। हम आप हजरात को कोई सरप्राइज देने की पोजीशन में नहीं है और हमारी मुलाकातें आम मामूल का हिस्सा हैं। मैं नवाज शरीफ साहब से भी मिला था, वहाँ भी सिवाय बीमार पुरसी के और कोई एजेंडा नहीं था और यहाँ पर भी सिवाय ईशाइया में मैंने शिरकत की और उससे ज़्यादा कोई एजेंडा नहीं था। इस वक्त जो मजमूई सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की, उस पर मुकम्मल यकजहती है और मुल्क को इन अनासर से जो जाली हुक्मरान हैं, इन लोगों से कौम को निजात दिलाने के लिए हम यकसू हैं और हमारा जज्बा यकसां है। बाकी मुलाकातें भी होती रहेंगी और किसी खास इशू पे अनाउंस करने का कोई जरूरत पेश आएगी तो आपके सामने हम रखते चले जाएंगे। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार। आगे बढ़ते हैं। सानिया साहिवाल के मुतासरीन को 2.5 माह बाद इमदाद तो मिल गई लेकिन इंसाफ ना मिला। झुकी हुई कमर, सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और बहते आंसू। वजीर आजम से सानिया में जांबा खलील के वालिद, भाई और बच्चों ने मुलाकात की। इमरान खान ने 3 करोड़ के 2 इमदादी चेक थमा दिए। कहते हैं जानी नुकसान का इजाला किसी सूरत मुमकिन नहीं। खुदारा जो मैं बच गया हूँ, मेरा खानदान बच गया है, खान साहब हमें भी आप इन लोगों से मरवा दें, कम से कम ये कर लें प्लीज। सानिया साहिवाल में जाबहक खलील के भाई ने समा के प्रोग्राम में दुहाई दी तो पंजाब हुकूमत जाग उठी। खलील के लवाहिकीन को सुबह फोन करके वजीर आजम से मुलाकात की नवीद सुनाई गई। इंसाफ तो अब तक नहीं मिला लेकिन सानिया के 80 दिन और हजारों फरियादों के बाद वजीर आजम से मुलाकात का शर्फ मिल गया। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े बाप की झुकी कमर, कांपते हाथ और भीगी आंखें उस पर गुजरने वाली कयामत का अहवाल बता रहे थे। वजीर आजम ने खलील के वालिद को चेक दिया तो बूढ़े बाप के हाथ कपकपा रहे थे। मकतूल खलील के भाई ने बताया कि वजीर आजम ने मुतालबात मानने की यकीन दहानी कराई है। 3 हमने मुतालबात किए थे, एक जुडिशल कमीशन का और दूसरा किया था और केस हमारा ट्रांसफ़र किया जाए लाहौर में साहिवाल से, और तीसरा था जो हमारे खिलाफ FIR दर्ज की गई है उसको खारिज किया जाए। वज़ीर आज़म ने क्या कहा आपको? उन्होंने कहा ये सब आप हम पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद लवाकिन ने इंसाफ की उम्मीदें भी बांध ली हैं। इमदादी चेक से नहीं, कातिलों को सजा मिलने से ही सुकून मिलेगा। वजीर आजम से मुलाकात के बाद मकतूल खलील के वालिद ने इंसाफ की उम्मीद लगा ली। कहते हैं सानिया साहिवाल ने जिंदगी भर का गम दे दिया। रोन तो मेरा मुक नहीं सकता क्योंकि जो मेरे ना हो गया ना मैंने भूलता ही नहीं। मैनू चेकां नाल ठंड नहीं पैंदी, जो मेरे घर ही कुछ नहीं देता तो मैनू रोना ही है। मेरे वास च कुछ नहीं, जो मेरे ना हो गया मेरा घर सारा वेला हो गया। मैं घर वाला तो भी रोना, बाहर रोना तो भी, बच्चे वेना तो भी रोना। मेरा रोन कितना मुक जाएगा? मैनू जो इंसाफ मिल जाए चलो घर बह जा। साड़ी उन्हें सुनी गए भी हाँ, उन्हें साडा अच्छा सलूक किया भी है, सब कुछ होया। तो जे अगों भी ना फिर होवे तो फिर तो कुछ मेरे दिलासे ही होण तो फिर तो गल कोई। नई मुश्किलात शरीफ बरादरान के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। वजीर आजम ने पंजाब के वुज़रा को शरीफ बरादरान की करप्शन बेनकाब करने का टास्क दे दिया। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद के मुताबिक वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में शरीफ बरादरान की करप्शन का तज़किरा भी हुआ। इमरान खान ने साबिक हुक्मरान खानदान के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की तफसीलात शेयर की। बताया कि शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग का काफ़ी डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। मजीद सबूत इकट्ठे करके केसेस अदालतों में लेकर जाएंगे।
इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी का एतराज नजरअंदाज कर दिया। जहांगीर तरीन वजीर आजम के दौरा लाहौर के दौरान उनके साथ साथ रहे। शाह महमूद कुरैशी को जवाब मिल गया। वजीर आजम की लाहौर में तमाम सरकारी मसरूफियात में जहांगीर तरीन ने भरपूर शिरकत की। PTI रहनुमा पंजाब की पार्लिमानी पार्टी और काबीना के इजलास में भी मौजूद थे। उस्मान बुज़दार ने वजीर आजम और जहांगीर तरीन को रुखसत किया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की उबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसी कर दी। अदालत ने नैब को 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। जाली अकाउंट्स केस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी 19 दिन के लिए टल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत में 29 अप्रैल तक तौसी कर दी। अदालत आलिया में जाली कायदीन की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत। नैब जवाब जमा न करा सका। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, कब तक जवाब जमा कराएंगे। दरखास्त गुजारों को ही बता दें उनके खिलाफ कितनी इंक्वायरीज चल रही हैं। जवाब के लिए आपको 2 हफ्ते दे देते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर का कहना था कि जवाब तैयार है, जल्द जमा करा देंगे। ये भी बताया कि आसिफ जरदारी के खिलाफ 3 इंक्वायरीज और 2 इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। जिन केसेस में भी तलबी के समन जारी नहीं हुए उनकी तफसीलात नहीं बता सकते। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने हमायतियों को साथ अदालत लाने पर भी सवाल उठाया। वापसी पर जरदारी साहब ने भी सूरत हाल पर दिलचस्प तबसरा कर डाला। हो गया, जो होएगा देखा जाएगा। इससे पहले कमरा अदालत में एक खातून वकील को साबिक सदर के साथ सेल्फी बनाना महंगी पड़ गई। अदालती हुकाम ने मोबाइल फोन ही जब्त कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दौरा थर के दौरान मकामी बच्चों के साथ मिलकर खाना भी खाया। इस मौके पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सईद गनी भी मौजूद थे। खाने के दौरान बिलावल भुट्टो खुशगवार मूड में दिखाई दिए। PP चेयरमैन ने बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई। वेलकम बैक। पाकिस्तान में तैनात सफीरों और बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों के वफ्द ने बालाकोट का दौरा किया। ISPR के मुताबिक वफ्द को बताया गया कि मदरसे पर हमले का भारतीय दावा झूठा है। DG ISPR ने वफ्द में शामिल सफीरों, दिफाई अताशियों और बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों को बालाकोट हमले से मुतालिक झूठे भारतीय दावों और पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। सफीरों और सहाफ़ियों के वफ्द ने स्वात में तालीमी सहूलियात और मालाकंड में बहाली मरकज़ का भी दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज के शोहदा के वर्सा और गाजियों में एजाज़ात तकसीम किए हैं। सिपा सालार कहते हैं वतन की खातिर सब कुछ कुर्बान करने वाले हकीकी हीरो हैं। उस्मान खान की रिपोर्ट। पाक फौज के शुहदा और गाजियों के अहले खाना में एजाज़ात तकसीम करने के लिए GHQ में पुरवकार तकरीब। सिपा सालार का दबंग खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कामयाबियों पर रोशनी डाली। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग कैसे जीती ये भी बता दिया। जब कौम साथ खड़ी हो तो हर मसले का हल निकल आता है। हादसे कम होने शुरू हो गए, दहशत गर्दी बहुत कम हो गई है, काबू आ गई। और इस काबू पाने में हमारे तमाम फौजियों का, हमारे दलेर फौजियों का खून शामिल है। कोई चीज भी दुनिया में बगैर कीमत के हासिल नहीं की जा सकती। सिपा सालार का शुहदा के वर्सा के जज्बे को भी सलाम। कहा शुहदा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। जो कौमें अपने शहीदों को भूल जाया करती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। आर्मी चीफ ने 35 अफसरान को सितारे इम्तियाज मिलिट्री और 36 अफसरान और जवानों को तमग़े बसालत दिया। पाक फौज के 7 जवानों को अक़वाम मुत्तहिदा मेडल्स भी अता किए गए। खुर्शीद शाह कहते हैं मोदी दहशतगर्द हैं और इमरान खान उनकी जीत का ख्वाब देख रहे हैं। दावा किया कि ये हुकूमत 6 माह और चल गई तो रियासत का बड़ा नुकसान होगा। वो सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान ने कहा है कि अगर मोदी जीत जाता है तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा जल्दी। तो इसका मतलब ये है कि इमरान जो है वो मोदी के जीतने के ख्वाब देख रहा है। कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर उसके लिए दुआगो है तो मुझे तो खौफ आता है कि वो उसकी सोच क्या है, वो चाहता क्या है। अगर ये 6 महीना और चले तो पाकिस्तान की जो रियासत है उसको बड़ा नुकसान होगा। इन लोगों ने कौम से झूठ बोला है कि IMF के साथ कोई बातचीत अभी तक नहीं फाइनल हुई है। उन लोगों ने 150 का एग्रीमेंट कर लिया है कि $150 ले जाएंगे। ये है अमरीकी कंपनी एक्सन मोबिल का वो मदर शिप जो पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के सबसे बड़े ऑफशोर मंसूबे पर काम कर रहा है। कराची से तकरीबन 230 किलोमीटर दूर समंदर के G ब्लॉक में ड्रिलिंग आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। केकड़ा 1 प्रोजेक्ट में 5000 मीटर के करीब खुदाई मुकम्मल हो चुकी है और तेल और गैस की तलाश में नुमाया कामयाबी मिली है। एक्सन मोबिल ने हासिल करदा नताइज की रिपोर्ट
वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इरसाल कर दी है। दूसरी जानिब तवानाई की एक आलमी कंसल्टेंट कंपनी रेस्टार्ट ने केकड़ा 1 को इस साल मुमकिना दरियाफ्त होने वाले 3 बड़े ज़खायर में से एक करार दिया है। रेस्टार्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि केकड़ा 1 से 1.5 अरब बैरल तेल के मसावी ज़खायर मिलने की तवक्को है। माहिरीन के मुताबिक इन ज़खायर की मालियत तकरीबन 75 से 90 अरब डॉलर बन जाती है। तेल और गैस की दरियाफ्त का ये ख्वाब पूरा हो गया तो पाकिस्तान के लिए खुशहाली के नए दरवाजे खुल जाएंगे। अब आपको ये बताएं कि कराची में दूध की कीमतों पर एसोसिएशन 2 ग्रुपों में बंट गई। शाकिर ग्रुप कहता है कि कीमतों में फी लीटर 23 रुपये इजाफा होगा, जबकि हाजी अख्तर ग्रुप ने मुखालिफत कर दी। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। क्रैकडाउन का खौफ या आपसी इख्तलाफात, दूध माफिया शहर में अपना राज समझकर एक बार फिर कीमतें बढ़ाने की कोशिश करने लगा। 5-10 रुपए नहीं, पूरे 26 रुपए बढ़ाने का ऐलान शाकिर गुज्जर ग्रुप ने किया, लेकिन हाजी अख्तर ग्रुप ने इनकार किया तो दुकानदारों ने कीमतें न बढ़ाई। हमारे ग्रुप ने ना अभी कोई ऐलान नहीं किया, वाज़ेह ऐलान नहीं किया, इसी वजह से हम लोग अभी 94 बेच रहे हैं। अब बॉल कमिश्नर कराची के कोर्ट में है, लेकिन फिलहाल सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं। अगर कोई हमारी जो नोटिफाइड कीमत है उससे महंगा दूध फरोख्त कर रहा है तो उसके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाए। अवाम तो कहते हैं महंगाई का एक और बम न गिराया जाए। हुकूमत की जो तो परमिशन हो या कुछ आगे से कुछ हो तो बढ़वाना तो बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर दूध की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो आम इंसान कहाँ जाएगा, यानी कि बच्चों को क्या दूध पिलाएगा। देखते हैं सरकार दूध की कीमतों से मुताल्लिक क्या परवाना जारी करती है। शहरियों ने दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा मुस्तरद कर दिया। अब ये जिले इंतजामिया का इम्तहान है कि वो मुनाफाखोरों के दूध का दूध और पानी का पानी कब करती है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। चारसद्दा के कबाड़ बेचने वाले ने मेहनत से अपनी तकदीर बदल ली। समा के प्रोग्राम नया दिन में होनहार तालिब इल्म की खबर चली तो पाकिस्तान बैतुल माल ने सलीम जान से राबता कर लिया। एजाज खालिद की रिपोर्ट देखिए। कबाड़ का काम मैं स्कूल के दौरान करता था, यानी जब मैं क्लास 6-7 में था। समा ने होनहार तालिब इल्म की मेहनत को सराहा तो हुकूमत को भी होश आया। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में टॉप करने वाले होनहार तालिब इल्म सलीम खान से पाकिस्तान बैतुल माल ने राब्ता कर लिया। सलीम खान का ताल्लुक शब कदर के इलाके सुबहान खोर से है, जिसने गुर्बत को आड़े नहीं आने दिया और अपने तालीमी सफर को जारी रखने के लिए कबाड़ का काम किया। इंग्लिश डिपार्टमेंट में पहली पोजीशन हासिल करने वाला तालिब इल्म PhD तक तालीम हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। मीडिया पर आने के बाद पाकिस्तान बैतुल माल की तरफ से मुझे कॉल हो गया था कि हम आपको थोड़ा सा स्कॉलरशिप देंगे। असातिज़ा और साथियों को भी सलीम खान की मेहनत और काबिलियत पर फ़ख्र है। 2012 में इसने अपने गवर्नमेंट हाई स्कूल से टॉप पोजीशन हासिल की और अपनी बेहतरीन पोजीशन को बरकरार रखती हुई अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश में गोल्ड मेडल हासिल किया है। हमारी लिए एक मिसाल है कि हम भी मेहनत करें और इसी तरह आगे बढ़े और गोल्ड मेडल हासिल करें। सलीम खान ने मैट्रिक में भी टॉप किया था। सलीम खान का अज़्म है कि अगर उन्हें यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली तो वो गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। एजाज खालिद, समा, चारसद्दा। हैदराबाद के टंडो मोहम्मद खान रोड और शहर से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर कसाबों की सहूलत के लिए बनाया गया जदीद मस्बा खाना 11 साल से गैर फाल है, जिसकी कीमती मशीनरी जंग आलूद हो चुकी है। पवन कुमार की रिपोर्ट। हैदराबाद में जगह जगह कायम मिसबा खानों को खत्म करके सिंध हुकूमत की जानिब से होस्ट्री के करीब जदीद मिसबा खाना बनाया गया। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तैयार मिसबा खाने को 2007 में बल्दिया आला हैदराबाद के हवाले किया, मगर जामा मंसूबाबंदी और इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस पिछले 11 साल से गैर फाल है। सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, पीने का पानी नहीं है, गोश्त धोने का पानी नहीं है, गोश्त टांगने की जगह नहीं है। आधे से ज़्यादा तकरीबन सारा ही माल तकरीबन बाहर घट रहा है शहर में, जिसकी रिश्वत ले रही है बल्दिया, खुलेआम ले रही है। स्लॉटर हाउस की इमारत इस्तेमाल से कबल ही जबू हाली का शिकार हो गई। दरामद की गई कीमती मशीनरी जंग आलूद हो चुकी। अब हमने मेयर हैदराबाद जनाब शुल मशीदी भाई को भी लिख के कहा है कि आप भी थोड़ी हिम्मत करें, कुछ गवर्नमेंट से फंड्स लें, कुछ जो हमारे पास फंड्स मुहैया हैं कैटल कॉलोनी की मद में वो यहाँ पर जो खर्च किए जाएं। शहर से दूर कायम किए जाने वाले जदीद स्लॉटर हाउस में सहूलियात फराहम करके कसाबों के लिए फाल किया जाए तो कसाब शहर के बजाय स्लॉटर हाउस में ही जानवरों को ज़िबा करेंगे। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद।
बुलेटिन से इतना ही। खबरों की डिटेल्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।